खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। एक तरफ सीमा पर तनाव जारी है और इस बीच पूर्वी लद्दाख सेक्टर में एलएसी के पास भारत और चीन के सैनिकों में गोलीबारी की घटना हुई है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। एलएसी के पास दोनों देशों के सैनिकों के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है। दोनों तरफ से सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश हो रही है। खास बात यह कि 1975 के बाद सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच ये पहली बार फायरिंग है। चीन की तरफ से भारतीय क्षेत्र में फायरिंग की गई, जिसके बाद भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है। दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग हुई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में होने का दावा हो रहा है। पेंगोंग लेक के इलाके में साउथ बैंक के ऊपर जिस प्रकार फायरिंग का इल्जाम लगाया जा रहा है, खबरें मिल रही हैं कि पेंगोंग झील के इलाके में और स्पांगुर लेक के बीच के इलाके में फायरिंग भारतीय सेना ने चाइनीज ट्रूप्स के ऊपर की है। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए साहब, जो इस तरह की ये जो घटनाएं आ रही हैं, ये घटनाओं के लिए भारत को, दुनिया को, सबको तैयार रहना पड़ेगा। आप देखिए 15 जून का जो हादसा हुआ था, जहां पर हमारे गलवान घाटी के अंदर चीन ने दुस्साहस किया था हमारे इलाके में घुसने का, उसका परिणाम क्या हुआ कि हमारे गलवान के बलवानों ने, बिहार रेजिमेंट के जवान थे, उन्होंने चीनियों की गर्दन मरोड़कर ऐसा काम किया जिससे कि चीन थरथरा। चलिए, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल अनुज जो है वो जुड़ गए हैं। अनुज माथुर जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। थैंक यू वेरी मच। सर, मैं आपसे ये समझना चाह रही थी कि जिस तरीके से एलएसी पर इस वक्त भी तनाव की स्थिति है, गोलीबारी हुई है और पहला मौका जब ये गोलीबारी हुई है, भारत की तरफ से कहा गया है कि एलएसी को पार करने की कोई कोशिश भारत की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन बावजूद इसके चीन की तरफ से लगातार जो हिमाकत की गई है, इससे आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतवर्ष ने कभी भी किसी भी स्थान समय पर एलएसी को पार करने का प्रयास नहीं किया है। वो बिल्कुल आप निश्चित रूप से मान लें। अब हुआ ये है कि हमने ब्लैक टॉप आदि इंपॉर्टेंट हाइट्स पे हमने अपना कब्जा जमा लिया है फिजिकली, तो उसकी वजह से उनकी पोजीशंस थोड़ी कमजोर हो गई हैं कैलाश रिच में और रेजांगला के इलाके में। जब क्योंकि पोजीशंस कमजोर हो गई हैं, तो उनका एक ये तरीका है कि वो किसी प्रकार से एक स्कर्मिश जैसी स्थिति वहां पैदा करें और उस धुंधलके में उसमें आकर के कोई डोमिनेटिंग हाइट्स पर वो कब्जा करने का प्रयास करें, ताकि उससे वो अपनी स्थिति को पहले से बेहतर बना सकें। लेकिन ये निश्चित है कि हम लोगों ने जो पिछले 29-30 को और कुछ 2-3 दिनों में जो एक्टिविटीज करी हैं, जो हमारे विकास यूनिट्स ने जाकर के वहां पर हाइट्स को ऑक्यूपाई किया है, उससे चीन की स्थिति टेक्टिकल तरीके से काफी कमजोर हुई है जी। इस वजह से वो चाह रहे हैं, और फायरिंग हमने नहीं करी है, ये बिल्कुल निश्चित है। आर्मी ने मेरे ख्याल से स्टेटमेंट भी दे दिया है, हमारी तरफ से फायरिंग नहीं हुई है। वो लोग आए हैं, उन्होंने प्रयास किया है कि वो किसी हाइट को आकर के पकड़ें, और उन्होंने फायरिंग करी है और उनको मुंह तोड़ जवाब देते हुए खदेड़ दिया गया है। बिल्कुल, चीन का जो झूठ है एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी यहाँ पर कि एक तरफ बातचीत चल रही है, मेज पर चीन बातचीत करता है, लेकिन दूसरी तरफ रह रहकर बार बार इस तरह की घुसपैठ की कोशिश होती है, गोलीबारी होती है, उकसाने की कोशिश होती है। इससे आप चीन के किस रवैये के तौर पर समझते हैं भारत के लिए? क्योंकि एक तरफ वो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाता है और दूसरी तरफ पीठ पीछे वार करता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। उसकी वजह मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी वजह उसकी ये है, चीन आज की तारीख में भारत के साथ युद्ध करने की स्थिति में नहीं है जी। युद्ध वो कर नहीं सकता और करना चाहता भी नहीं, लेकिन वो एट द सेम टाइम ठंडी बर्फ सर्दियां आने से पहले कुछ अपनी पोजीशनों को सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहा है जी। और इसी वजह से वो एक तरफ आपको बातचीत में उलझा के रख रहा है और साथ ही साथ अपने गलत इरादों से अपने सैनिकों को आगे पीछे कर रहा है, और उससे वो प्रयास ये कर रहा है कि सर्दियां आने से पहले वो कुछ इंपॉर्टेंट हाइट्स, इंपॉर्टेंट डोमिनेटिंग जगहों पर अपना कब्जा बना ले, ताकि वो सर्दियों के बाद में उन जगहों पर अपना कब्जा बनाए रख सके। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि चीन की सेना और भारत की सेना में सबसे बड़ा अंतर यही है कि भारतीय सेना तैयार है इस प्रकार के वॉरफेयर के लिए, प्रोबेबली वर्ल्ड में सबसे बेहतर ट्रेंड है जी। सबसे ज्यादा मोटिवेटेड है। तो इन हाइट्स में सर्दियों में भारतीय सेना को रहने में उतना
डिफिकल्टी नहीं होने वाली है जितनी की चाइनीज को होने वाली जी। है, पहली बात। जी। लेकिन हमें साथ साथ एक बात और समझनी होगी कि वहां पर एडिशनल ट्रूप्स को मेंटेन करना, खास करके विंटर्स में, आसान काम नहीं होता। तो हमें अपने लॉजिस्टिक्स, जो मेरे ख्याल से मीटिंग चल रही है, हाई लेवल होने वाली है या चल रही है, वो इसीलिए हो रही है कि हम किस प्रकार से अपनी लॉजिस्टिक्स को वहां ठीक कर सकें, ताकि जो टैक्टिकल एडवांटेज हमारे ट्रूप्स ने आपको दिया है उसको हम किसी प्रकार से मेंटेन कर सकें और उन जगहों पर हम अपना कब्जा बनाए रखें। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, चीन की तरफ से एक बार फिर से उसका झूठ बेनकाब हुआ है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।